नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और ये हमारी लूसेंट की सीरीज चलाई जा रही है और हम कहाँ तक आ गए, सिकंदर तक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखो, बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिकंदर। आज एक महान व्यक्ति की बात करने वाले हैं, सही से सुनना, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उन्हें आप ऐड भी कर लेना। सिकंदर विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। व्यक्ति के आधार पर इससे बड़ा साम्राज्य पूरे विश्व में किसी का नहीं था। और अगर देश की बात करेंगे कि किस देश का सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो वो आपका ब्रिटिश थे। देश के आधार पर सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश था। और अगर व्यक्ति के आधार पर पूछा है, सबसे बड़ा साम्राज्य सिकंदर का था। जिस व्यक्ति को हम भारतीय इतिहास में सिकंदर कहते हैं, उसी व्यक्ति को यूरोप महाद्वीप में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, अलेक्जेंडर तृतीय। जिस व्यक्ति को हम भारतीय इतिहास में सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसी व्यक्ति का वास्तविक नाम या यूरोप महाद्वीप में या दुनिया किस नाम से जानती है, अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जानती है। अर्थात सिकंदर का वास्तविक नाम क्या है, अलेक्जेंडर तृतीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बहुत मूवी बनी हुई है, ठीक है, सिकंदर पे। कोई भी मूवी देखो, इसकी महानता के किस्से बताए जाते हैं सिकंदर के बारे में। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है याद रखना कि सिकंदर भारत किस दर्रे से आया था। अगर दर्रा पूछा जाए तो सिकंदर भारत खैबर दर्रे से आया था। खैबर दर्रा वर्तमान में कहाँ है, तो कहना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट एक दो दर्रे और आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से ऐतिहासिक दर्रे हैं। एक दर्रा आता है आपका गोमल दर्रा। गोमल दर्रा, तो गोमल दर्रा कहाँ पर है, या गोमल दर्रे से कौन आया था, तो कहना मोहम्मद गोरी। है कहाँ पर आजकल, तो कहना पाकिस्तान में आज के समय। उसके बाद एक दर्रा और आता है बोलन दर्रा। बोलन दर्रे से भारत कौन आए थे, तो बोलन दर्रे से भारत आए थे शक। तो तीन दर्रे के ऐतिहासिक दर्रे, बोलन दर्रे से कौन आए थे, शक। गोमल दर्रे से आया गोरी। खैबर दर्रे से कौन आया, तो अलेक्जेंडर तृतीय या सिकंदर का नाम आएगा। ये बिल्कुल जानकारी है बेसिक, आप याद रखना। इससे अलग का जो एक और फैक्ट याद रखना, एक तो साम्राज्य के आधार पर सबसे बड़ा व्यक्ति है, अकेले व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म अलग महाद्वीप में हुआ, मृत्यु अलग महाद्वीप में हुई और अंतिम संस्कार अलग महाद्वीप में हुआ। वही पढ़ते हैं जो आगे दिया गया है। देखो, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था और इसके पिता फिलिप द्वितीय थे। तो पूरा नाम याद रखना, फिलिप द्वितीय थे। अब सिकंदर के जन्म के बारे में लगाया, जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व। पूछा जाए कहाँ हुआ, तो कहना मकदूनिया हुआ, मकदूनिया में हुआ था। मकदूनिया कहाँ पड़ता है, तो मकदूनिया यूरोप महाद्वीप में। तो इसका जन्म कहाँ हुआ, यूरोप महाद्वीप में। स्थान का नाम आता मकदूनिया या मैसिडोनिया। ये पूछा जाता सिकंदर किस देश का था, तो कह रहा मैसिडोनिया या मकदूनिया, एक ही बात है। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट, इनके पिता के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी देख लेते हैं एक बार। पिता 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना था और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व कर दी गई। तो ये सिकंदर के पिताजी के बारे में नाम याद रखना, पिताजी का क्या है, फिलिप द्वितीय। इससे अलग का कोई एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये याद रखना कहाँ के थे, तो मकदूनिया के, यहीं से इनका प्रशासन शुरू होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अर्थात सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। देखो यहाँ से ना एक चेन चलती है, वो आपको याद क्या रखना है कि पूछा है सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम, तो बोलना प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम पूछा जाता है तो सुकरात। अभी इस तरह से पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात, या इस तरह से पूछ लिया जाएगा सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के आपके अरस्तु और अरस्तु के सिकंदर। ये जो चैन है आप इसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो सिकंदर ने भारतीय विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, सही है। तो सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया तो वो सन क्या था, तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण है। जब सिकंदर आक्रमण करता है तो भारत में उस समय कौन सा वंश था, तो आप कहना नंद वंश। और अगर पूछा जाए राजा कौन था, तो घनानंद। नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक है नंद वंश का घनानंद। अगर पहला पूछा जाए तो महापद्मानंद। तो राजा कौन था उस समय भारत का, घनानंद।
क्लियर है। घनानंद प्रारंभ में रोकने की कोशिश नहीं करता, जिस कारण क्या होता है कि ये घनानंद सिकंदर के आक्रमण का डर सुन के ही भाग जाता है। ना युद्ध होता है ना कुछ होता है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर है। हाँ सही है, सेल्यूकस निकेटर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये याद रखना कि सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। इससे अलग का जो क्वेश्चन बनेगा ये पूछा जाता है कि भारत में सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था, अर्थात सिकंदर के बाद किस व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था, तो क्या ना सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य से तो ये हार जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा देता है। सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो क्या ना सिकंदर का सेनापति, जिसे कौन हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य हराने के बाद इससे संधि करता है और इसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो जब सेल्यूकस निकेटर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी इतना ही याद रखना कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति है, सिकंदर, और सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन, सेल्यूकस निकेटर। अब देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए है कि युद्ध में लड़ाई करते करते सेना थक जाती है। तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। नदी का नाम क्या है आपका, ब्यास। और सिकंदर और पंजाब शासक पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं, तो क्या ना हाइडेस्पीच, झेलम या बितस्ता के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ तो हमारे इतिहास के माध्यम से जो बताया जाता है कि पोरस उसमें विजयी हो जाता है, जबकि जब यूरोप का आपका कुछ इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि सिकंदर जीत जाता है। जीता हो या हारा हो कोई मतलब नहीं है, आपको युद्ध का नाम याद रखना। अगर हाँ पूछा जाए, क्वेश्चन जो आया है, मैं लैंग्वेज बताता हूँ किस तरह से पूछा गया कि सिकंदर को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो उसका आंसर माना गया है पोरस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, नदी याद रखना। उसके बाद देखते हैं आगे जो दिया गया है। सिकंदर स्थल मार्ग से या स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत से वापस लौट गया। आया कब था, 326 ईसा पूर्व। गया कब, 325 ईसा पूर्व। अगर पूछा जाए कि सिकंदर भारत कितने माह रहा, तो सिकंदर भारत कितने माह रहा, तो बताना 19 महीने रहा। ये चीज क्लियर है, याद रखना। अब देखो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो जाती है, जबकि जन्म कहाँ था, तो मैसिडोनिया में। मृत्यु कहाँ हो गई, बेबीलोन में। अब बेबीलोन कहाँ पर है, तो इराक के पास वाला क्षेत्र है बेबीलोन। यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, मच्छर के काटने से 30 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके अंदर सिकंदर का जलीय सेनापति कौन है, निर्याकस। जबकि अगर स्थल की बात करेंगे तो सेल्यूकस निकेटर। दोनों सेनापति पूछे जाते, जल वाला अलग स्थल वाला अलग। जल पूछा जाएगा निर्याकस, जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन करने में। अगर नॉर्मल पूछा है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये याद रखना। जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना आपका मैसिडोनिया। मृत्यु बेबीलोन। अगर पूछा जाए अंतिम संस्कार तो जगह का नाम याद रखना। जगह का नाम सिकंदरिया। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, तो ये आता आपका अफ्रीका महाद्वीप में। और यहीं पर इसका मकबरा है। उस मकबरे का नाम पूछा जाता है तो मकबरे का नाम याद रखना सोमा। सोमा में किसका मकबरा है, तो अलेक्जेंडर तृतीय या सिकंदर का है। तो ये एकमात्र व्यक्ति, जन्म अलग, मरा अलग और अंतिम संस्कार अलग। अंतिम इच्छा क्या थी, तो सिकंदर की अंतिम इच्छा ये थी कि जब मेरी सब यात्रा निकाली जाए तो मेरे हाथ खुले रखे जाए और ये दुनिया को बताया जाए कि सिकंदर खाली हाथ आया था और सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, जलीय सेनापति हो गया। अब सिकंदर के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखो ये सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला। क्या नाम है, बहुकेफला। इसी के नाम से सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर, कौन सी नदी, झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर तथा एक और नगर है निकोया नगर। कौन सा,
निकोया नगर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़े के नाम से कौन सा नगर बसाया था, बहुकेपला। कहाँ पर है, झेलम नदी के तट पर। अगर घोड़े के नाम से नहीं पूछा जाएगा तो आंसर क्या होता है, निकोया। तो निकोया और बहुकेपला दोनों नगर किसके द्वारा बसाए गए हैं भारत में, सिकंदर के द्वारा। आज भी सिकंदर के वंशज हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो सिकंदर के कुछ वंशज कहाँ रहते हैं, तो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आगे दिया गया है मेन चीज जो आपको एक क्वेश्चन बताना है, सिकंदर ने भारत के कितने % हिस्से पर अधिकार किया था। भारत के कितने %, विश्व की बात नहीं कर रहे, भारत के कितने % हिस्से पर अधिकार किया था। क्लियर, ये सिकंदर के बारे में थी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।